अगर आप दुबले पतले और कमज़ोर हैं, वज़न कम है, वज़न को बढ़ाना चाहते हैं, हर किस्म का टोटका करके देख लिया लेकिन वज़न है जो हर चीज़ खाने के बावजूद बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहा, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ ऐसी प्रैक्टिकल प्रूवन टिप्स देने वाला हूं जिसकी वजह से आपका हेल्दी वेट गेन होगा, सेहत बेहतरी की तरफ रहेगी। तो ये वीडियो आपने एंड तक लाजमी देखनी है और अपने उस दोस्त तक लाजमी शेयर करनी है जो कि दुबला पतला है और वज़न को बढ़ाना चाहता है। जिन लोगों का वजन कम है और अपना वजन बढ़ाना चाहते हैं, कहीं ना कहीं उनके जहन में ये सोच होती है कि हम जितना ज़्यादा खाएंगे उतना जल्दी वजन बढ़ जाएगा, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। गलती आप लोग ये करते हैं कि अनहेल्दी चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, मीठी चीज़ें, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खाते हैं, प्रोसेस्ड फूड ज़्यादा खाते हैं। इसकी वजह से हमारा जो ब्लड शुगर लेवल है वो बढ़ता है, इंसुलिन बढ़ती है। एक तो आप वज़न कम होने के बावजूद इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाते हैं। दूसरे नंबर पे आपका चूंकि मेटाबॉलिज्म तेज़ होता है, फैट की स्टोरेज उतनी बेहतर नहीं होती, फैट सही तरीके से स्टोर नहीं होता, मोटे नहीं होते। होता क्या है कि सारा कोलेस्ट्रोल, ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाता है। तो ज़्यादा खाने से, अनहेल्दी खाने से बजाय कि आपका वज़न बढ़े, आपको दिल का मसला, शुगर होने का ख़तरा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाना, इस तरह के मसाइल के अंदर आप मुब्तला होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए कोशिश करें कि सबसे पहले ये सोच जहन से निकाल लें कि हमने ज़्यादा खाना है। सोच ये होनी चाहिए कि हमने हेल्दी खाना है। क्योंकि आप अगर दुबले पतले हैं और वज़न बढ़ाना चाहते हैं तो सबसे आसान तरीका ये है कि आपने मसल मैस बढ़ाना है, अपने जिस्म पे गोश्त बढ़ाना है। ये जो मसल मैस है ये आपकी हेल्दी वेट गेन की तरफ आपको लेके जाएगा, वज़न बढ़ेगा भी। मसल मैस बढ़ने से जो वज़न बढ़ेगा उसकी वजह से शुगर होने का रिस्क कम से कम होगा, हड्डियां पट्टे मजबूत रहेंगे, कमज़ोरी जिस्म में नहीं होगी, एनर्जी लेवल बेहतरी की तरफ रहेगा, ग्रोथ हार्मोन आपका बेहतरी की तरफ रहेगा। ओवरऑल अगर आप दुबले पतले हैं और वज़न बढ़ाना चाहते हैं तो सबसे बेहतर अप्रोच होनी चाहिए, आपने मसल मैस को बढ़ाना है। लोग गलती ये करते हैं कि गेनर्स वगैरह, मुख्तलिफ किस्म के पाउडर्स वगैरह लेते हैं वज़न बढ़ाने के लिए, मुख्तलिफ किस्म की फकियाँ वगैरह इस्तेमाल करते हैं जो कि वक्ती तौर पर शायद आपका वज़न बढ़ा लें क्योंकि इसके अंदर आर्टिफिशियल चीज़ें शामिल होती हैं, लेकिन परमानेंटली ये आपके जिगर को, गुर्दों को, इस तरह की चीज़ों को डैमेज करते हैं। और हमारे पास डीएम में अक्सर मैसेज आए होते हैं कि हमने मुख्तलिफ किस्म के गेनर इस्तेमाल किए या मुख्तलिफ किस्म की फकियाँ इस्तेमाल की। हर गेनर बुरा नहीं है, लेकिन सबसे पहले आपने अप्रोच देखना है। ज़्यादा कैलोरीज लेना मकसद नहीं है, मकसद यह है कि मसल मैस को बढ़ाना ताकि आपका हेल्दी वेट बढ़े, फैट नहीं बढ़ाना। गलती होती है कि हम अनहेल्दी चीज़ें खाते हैं तो विसरल फैट बढ़ जाता है, मतलब आपके ऑर्गन्स के आसपास फैट बढ़ जाता है जिसकी वजह से आप मुख्तलिफ मेटाबॉलिक डिजीजेज में मुब्तला हो जाते हैं। इसलिए वज़न बढ़ाने के लिए सबसे पहली अप्रोच आपकी ये होनी चाहिए कि आपने सबसे पहले रूल आउट करना है कि आप जो दुबले पतले हैं, आया कि ये किसी हेल्थ की कंडीशन की वजह से तो नहीं है। किसी मेडिकल डॉक्टर से लाजमी एक दफ़ा मशवरा कर लेना है क्योंकि कई दफ़ा कुछ जेनेटिक फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिसकी वजह से आप दुबले पतले होते हैं। इसके अलावा आपको हाइपरथायराइडिज्म हो सकता है, इसकी वजह से दुबले पतले हो जाते हैं, या मेल न्यूट्रिशन हो सकती है, खुराक सही तरीके से हजम नहीं हो रही, गट की हेल्थ मुतासिर हो, उसकी वजह से भी आप जितना मर्जी हेल्दी खा लें, खुराक के अंदर मौजूद न्यूट्रिशन जिस्म अब्जॉर्ब ही नहीं कर पाता, काफ़ी ज़्यादा हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। तो आपने एक दफ़ा डॉक्टर से लाजमी मशवरा कर लेना इस हवाले से। इसके बाद जो सबसे पहला आपने स्टेप लेना है हेल्दी वेट गेन के हवाले से, वो ये लेना है कि आपने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है। अगर आप अपने जिस्म का मसल मैस बढ़ाना चाहते हैं तो आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना आपके लिए इंतहाई ज़रूरी है, वेट ट्रेनिंग करना आपके लिए इंतहाई ज़रूरी है। दुबले पतले लोगों के लिए जिम जाना बहुत ही ज़्यादा अशद ज़रूरी है। उसकी वजह यह है कि हमने मसल्स की ताकत को बढ़ाना है, पट्ठों की ताकत को बढ़ाना है। आज आपके मसल में 1 किलो वज़न उठाने की ताकत है, कुछ दिन गुजरेंगे मसल्स की ताकत इंप्रूव होगी, 2 किलो पे आ जाएंगे, 3 किलो पे आ जाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता आपकी मसल्स की बर्दाश्त के मुताबिक आपका वज़न भी उठाने वाला बढ़ाते रहेंगे। इसका मतलब यह है कि आपकी ताकत बढ़ रही है। इसको प्रोग्रेसिव ओवरलोड कहते हैं। जिन लोगों का वज़न कम है उनके लिए आइडियल है कि आपने जिम लाजमी जाना है और ख़ुद से एक्सरसाइज नहीं करनी, किसी ट्रेनर की सुपरविजन में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है, अपने जिस्म की ताकत को बढ़ाना है। और ये एकदम से रातों रात से नहीं फ़र्क पड़ना। आपने ये एक्सपेक्ट करना है कि 6 से 9 महीने तक आपने अपनी जिम की तरफ लाजमी जाना है, वर्जिशें लाजमी करनी है ट्रेनर के अंडर। अब जब आप जिम जाएंगे, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेंगे, आपके मसल्स आहिस्ता आहिस्ता मजबूत होना शुरू हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये आता है कि आपने डाइट हेल्दी लेनी है। जब जिम जाएंगे, आपका मेटाबॉलिज्म ऑलरेडी तेज़ है, आपको खुराक के अंदर हेल्दी चीज़ें खानी है, जंक फूड नहीं खाना।
आपने अगर वजन बढ़ाना है तो आपको हेल्दी चीज़ें खानी पड़ेंगी। हेल्दी चीज़ें मतलब प्रोटीन की इनटेक आपको बेहतर रखनी पड़नी है, प्रोटीन आपको ज़्यादा लेना पड़ना है, अंडा, दूध, इसके अलावा मछली, गोश्त, रेड मीट, मुर्गी वगैरह, ये जितने भी गोश्त के सोर्सेज हैं, प्रोटीन के सोर्सेज हैं, ये आपके लिए इंतहाई ज़रूरी है, लाजमी लें। इसके अलावा कोशिश करें फाइबर आपकी खुराक के अंदर लाजमी होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट्स में कोशिश करें कि कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा लें, मतलब आप लोग मैदा वगैरह इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, बाजारी नान वगैरह इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, खमीरी रोटी इस्तेमाल करते हैं, ये सिंपल कार्ब होती हैं, इसका इतना फ़ायदा नहीं होता, हमें नुकसान होता है उल्टा। हमें कम्प्लेक्स कार्ब खानी है जो कि आहिस्ता आहिस्ता हजम होकर आपके जिस्म को प्रॉपर एनर्जी प्रोवाइड करती हैं। तो वो आपको कहाँ से मिलेगा? आप मल्टीग्रेन आटा ले सकते हैं, आप जौ का आटा ले सकते हैं। कम्प्लेक्स कार्ब खाएंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए फ़ायदा होगा। तीसरा काम आपने ये करना, फाइबर, सलाद की इंटेक ज़्यादा रखें, पानी की इंटेक ज़्यादा रखें, घर का बना खाना खाएं, बाजारी खाना ना खाएं, और देसी घी आपकी खुराक के अंदर लाजमी होना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप ये है कि आप जितना मर्जी हेल्दी खाना खा लें, अगर आपके मैदे की फंक्शनिंग बेहतर नहीं है, खाने में मौजूद ताकतवर अज्जा आपका जिस्म जज़ब नहीं कर रहा, तो उसका फ़ायदा नहीं है। इसलिए आपके मैदे की फंक्शनिंग बेहतर होनी चाहिए, कब्ज़ आपको नहीं होनी चाहिए, हाजमा आपका बेहतर होना चाहिए। कब्ज़ के हवाले से भी मैं ऑलरेडी डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ यूट्यूब के, आपने वो भी देख लेना है। हाजमे को किस तरह बेहतर करना है, बदहज़मी रहती है, गर्ड का मसला है, उसको आपने एक दफ़ा वीडियो लाजमी देख लेना, ताकि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता चल जाए कि किस तरह हम अपने मैदे की फंक्शनिंग को बेहतर कर सकते हैं। और तीसरा और आखिरी सबसे ज़रूरी स्टेप ये है कि आपने नींद को प्रायोरिटाइज लाजमी करना, मतलब रात की नींद लाजमी लेनी है। अगर हम अपने सोने जागने को कंट्रोल नहीं करते, वर्जिश नहीं करते, खुराक बेहतर नहीं खाते, तो हम सेहतमंद नहीं रह सकते। ये बुनियादी स्तून है आपकी सेहत के। आपने नींद अगर आप प्रॉपर लेंगे, जिस्म खुद को रिपेयर करेगा और अगले दिन आप बेहतर परफॉर्म कर सकेंगे, अगले दिन आपका जिस्म पहले से ज़्यादा एक्टिव फ्रेश होगा। इसलिए कोशिश करें रात की नींद लाजमी आप लें, और कोशिश ये आपने करनी है कि अगर आपकी नींद हेल्दी होगी तो आपको स्ट्रेस कम से कम रहेगा। तो ये सीधा सी टिप्स हैं, अगर आप इसे फॉलो करेंगे, आपने ये नहीं एक्सपेक्ट करना कि आप 2, 4, 10 दिनों के अंदर वजन बढ़ जाएगा, ये इसे टाइम लगना है। और आपके लिए तो अल्लाह का बड़ा फजल है कि आप मोटे नहीं हैं, आप दुबले हैं। दुबले से दोबारा से हेल्दी होना, हेल्दी वेट गेन का मतलब ये है कि हम मोटापा नहीं लेके आ रहे, चर्बी नहीं लेके आ रहे, हम क्या लेके आ रहे हैं? गोश्त लेके आ रहे हैं। और गोश्त आपको बीमारियों से बचाएगा, गोश्त आपको बूढ़ा होने से बचाएगा। आपके जिस्म में कितना गोश्त है, ये चीज़ फैसला करती है कि आपकी ज़िंदगी के जो आखिरी 10 साल हैं वो बीमारियों में, हस्पतालों में गुजरेंगे, या आप चलते फिरते एक्टिव रह के इस दुनिया से जाएंगे। तो कोशिश करें कि सेहतमंद रहें। उसका जो बुनियादी स्तून है वो ये है कि आपके जिस्म के अंदर मसल मैस ज़्यादा होना चाहिए, वर्जिश करें, डाइट को फॉलो करें, नींद को लाजमी फॉलो करें, नींद आपकी बेहतर हो और आपका मैदा फंक्शनिंग सही कर रहा हो। इंशाल्लाह आपका वजन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू कर देगा।